नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज़ और मैं हूं फरहीन अंसारी। दोस्तों, आज जब संसद में वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी, उस दौरान अखिलेश यादव ने जब अमित शाह को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तंज कसा, उस वक्त उनके चेहरे पर जो भाव थे वो देखने लायक थे। अखिलेश यादव तंज करते हुए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है देश की, लेकिन इतने दिन हो गए हैं अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पाई है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरीके के सवाल उठने लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी देर क्यों लग रही है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। सबसे पहले जरा आप अखिलेश यादव का ये बयान देखिए और उसके बाद चर्चा करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी देर लगा रही है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, और कौन है जो भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी आखिर कौन बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुने। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। तो दोस्तों, अखिलेश यादव की आपने बात सुनी। अब बात करते हैं कि आखिर जेपी नड्डा की जगह अगला उत्तराधिकारी कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नागपुर गए थे आरएसएस के दफ्तर में। वहाँ पर कई तरीके की डिस्कशन हुई होंगी, जाहिर तौर पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन अब एक खबर निकल करके सामने आई है जो सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। दरअसल खबर यह है दोस्तों कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो होगा नहीं बल्कि होगी, यानी कि कोई महिला। जी हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो सकती हैं। दोस्तों, सूत्रों का ऐसा दावा है कि निर्मला सीतारमण को भारतीय जनता पार्टी अपना अगला उत्तराधिकारी यानी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। निर्मला सीतारमण को क्यों, इसके लिए भी कई तरह के समीकरण लगाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी महिला की एक मजबूत स्थिति है एक मंत्री के तौर पर, तो वो निर्मला सीतारमण ही है। इसके अलावा दोस्तों, निर्मला सीतारमण आती हैं साउथ से, उस साउथ से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति बेहद कमजोर है। देखिए, सूत्रों के हवाले से क्या कहा जा रहा है, जरा उस पर गौर करिए। दरअसल तमिलनाडु में इस समय परिसीमन का मामला चल रहा है और विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। उनका तर्क यह है कि अगर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऐसे में फिलहाल दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है। कर्नाटक की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की कोशिश इस बार यही है कि परिसीमन का फायदा किसी तरीके से लिया जाए, और परिसीमन का फायदा अगर मिलता है तो उसके लिए निर्मला सीतारमण एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्मला सीतारमण को साउथ का चेहरा बनाकर इस बार नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएगी, और उसके बाद आने वाले जो चुनाव हैं जैसे तमिलनाडु के और केरला के, तो उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी निर्मला सीतारमण के चेहरे से फायदा उठाना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, कई और नाम हैं जो चर्चा में हैं। देखिए, खबर के मुताबिक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कुछ और नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। इन नामों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें दोस्तों, तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बेहद अच्छे मुख्यमंत्री थे। मामा वाली जो उनकी इमेज थी, उसका पूरा फायदा मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको मिला है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, केंद्र में ले आए। अब कहा यह जा रहा था कि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को रिटायर कर सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। अब उनकी सीनियरिटी को देखते हुए अगर कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं बहुत बड़े दावेदार तो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और नड्डा के बाद अगर सीनियरिटी देखें तो शिवराज सिंह चौहान की है। उसके अलावा उनकी एक बहुत अच्छी इमेज भी है जनता में। ऐसे में ये दो नाम, ये तमाम नाम तो हैं ही, इसके अलावा जो मेन अगर अपना एक आपको एनालिसिस बताऊं तो वो देखते हुए निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई और दूसरा मजबूत दावेदार इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि 4
अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के महीने में भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर देगी। तो अब दोस्तों गिने चुने दिन बचे हैं, 1-2 और बैठकें होने वाली हैं और इन बैठकों के बाद आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुनती है। नमस्कार।